नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग होगी, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। 3 फरवरी को अखिलेश यादव ने जनसभा की और जनसभा में जब वे देर से पूछे तो मीडिया ने पूछा कितनी देर कहां पर आपको हो गई। अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाए हैं शासन प्रशासन पर, उसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अखिलेश यादव ने क्या क्या बोला है, पहले आप पूरी वीडियो को सुनिए। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर गड़बड़ी को लेकर और अपने लेट होने के कारण को लेकर, क्योंकि एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है अखिलेश यादव के खिलाफ। अखिलेश यादव की जान को लेकर इतना बड़ा खतरा और इतना बड़ा लापरवाही होगा, किसी ने आज तक सोचा नहीं होगा। क्योंकि देखो, राजनीति अपने स्थान पर है। चाहे योगी की सुरक्षा हो, चाहे मोदी की सुरक्षा हो, चाहे राहुल की सुरक्षा हो, चाहे अखिलेश की सुरक्षा हो, बहन कुमारी मायावती की सुरक्षा हो, सुरक्षा के संबंध में किसी भी नेता के साथ कोई चूक नहीं होनी चाहिए। सुनिएगा पहले मिल्कीपुर में गड़बड़ी को लेकर, फिर आपको हम सुनवाते हैं चूक को लेकर क्या हुआ है। सुनिएगा आप लोग। न केवल वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारियों की सेटिंग कर रहे हैं। अभी तक तो ये और चीजों की सेटिंग करते थे, बीएलओ सेटिंग कर रहे हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की सेटिंग कर रहे हैं, एसओ की सेटिंग कर रहे हैं। कोई विधायक का रिश्तेदार है, एसओ उसको ले आए, कोई सीओ किसी का मंत्री का परिचित था उसको ले आए हैं। ये सेटिंग कर ले, लेकिन मिल्कीपुर की जनता बहादुर जनता है, वो जिता करके समाजवादियों को भेजेगी। ये कैबिनेट मंत्री वो लोग हैं जो अपने विभाग नहीं संभाल पा रहे हैं। जो कैबिनेट मंत्री अपना विभाग नहीं संभाल पा रहे हैं, वो बताओ चुनाव क्या संभालेंगे। एक एक मंत्री के बारे में जानकारी करिए। कोई वो हर घर नल वाले मंत्री हैं, पूरे गांव खुदवा दिए, उसमें कितना भ्रष्टाचार है वो आप सोच सकते नहीं हो। मैं अपने वोटरों से और इलेक्शन कमीशन से अपील करूंगा। इलेक्शन कमीशन की और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि डीएम साहब उपलब्ध कराएं बीएलओ सूची। नहीं तो मैं एक काम करूंगा, अगर हमें बीएलओ पर्ची के लिए खुद भी किसी गांव के 100 व्यक्तियों के साथ डीएम के यहाँ जाना पड़ा तो डीएम साहब तैयार रहें। कल का दिन है, जिन वोटरों को पर्ची नहीं मिली है, जिस गांव के हमें 100 भी कार्यकर्ता मिल गए, उनके साथ हम सीधे डीएम ऑफिस में, अगर हमें जाना पड़ा तो हम खुद जाएंगे बीएलओ पर्ची दिलवाने के लिए। देख सकते हैं बीएलओ पर्ची नहीं दे रहे हैं। शासन प्रशासन समाजवादी पार्टी के लोगों पर पिछड़ों के वोट में यादवों, दलितों और मुसलमानों को रोका जा रहा है, समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया है। और इस आरोप के अलावा ये तो मान लीजिए होना ही है, लेकिन जो सुरक्षा को लेकर मामला है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं सुरक्षा में चूक कैसे होती है। चूक करवाई जाती है जानबूझकर, या गलती हो गई, या कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी साजिश है कि देश के बड़े नेता को रोकने की और बड़े नेता को डराने की, बड़े नेता को धमकाने की। तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा सुनिएगा, उसके बाद आपकी जो भी राय हो आप लोग अपनी राय को दीजिएगा। और आप समझिए कि इस तरह की बातें जो हो रही हैं, कोई ऐसे तो बातें होती नहीं हैं। और आप समझिए यहां पर सुरक्षा को लेकर सुनिएगा। या जो इंजीनियर सामने यहाँ के कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं, वो कोऑर्डिनेट भी गलत दिए जिससे हेलीकॉप्टर न उतर पाए। वो तो हमारे जानकारी है गूगल अर्थ की, तो हमने गूगल अर्थ से खुद देखा। हमने अपने कार्यकर्ता से यहाँ का मांगा कि अपना भेजो हमें लोकेशन। जब उसने भेजा हमें, तो उसके माध्यम से यहाँ उतर पाए। सोचिए, जो प्रशासन हमारे हेलीकॉप्टर उतारने के लिए गलत कोऑर्डिनेट दे रहा हो, तो वो तो अधिकारी यही करेंगे। और मैं आपके साथियों से कहूंगा, आप जानकारी करना
यहाँ के अधिकारियों ने जो कोऑर्डिनेट हमें भेजे थे और इस हेलीपैड के कोऑर्डिनेट क्या है देख सकते हैं। यूपी तक ने विस्तार से इसको बताया है, विशेषज्ञ के साथ इन्होंने बताया है। और आप सोचिएगा, इतने बड़े अधिकारी इतने बड़े नेता के साथ सुरक्षा में ऐसी चूक करना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश का एक हिस्सा है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि देखो, साफ साफ है, चुनाव अपने स्थान पर है, सुरक्षा अपने स्थान पर है। नेता आप किसी को मानते हैं, अगला व्यक्ति किसी को मानता है, हम किसी को मानते हैं। तो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं हमको आपको सावधान रहना चाहिए। सांड ने बुजुर्ग को पटक कर मार डाला। सांड आप लोग देखते होंगे, इनकी हो चुकी है मौत। शाहजहांपुर का मामला है। गढ़बोझ वृद्धा लीलावती की मौत हुई है। देहना गांव विनीता सांड से हमले से मौत हुई है। जैतीपुर निवासी राम कुमार की हुई है। पृथ्वीपुर निवासी शिव कुमार की मौत हो चुकी है। जलालाबाद के सुरेंद्र की मौत हो चुकी है। बंडा के बुजुर्ग की सांड से हमले से मौत हो चुकी है। सांड से हमलों की मौत एक आम मौत का एक कारण बन चुकी है। एक नया ट्रेंड मान लीजिए मौत में, एक इनको भी ला लिया जाए अब। क्योंकि आप लोगों ने देखा जितनी भयंकर भीड़ उमड़ी थी, उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, उस भीड़ को तितर बितर करने के लिए, ताकि सपा की रैली को फ्लॉप किया जा सके, तमाम साजिशें रची गई। लेकिन ऐसी साजिशों से कुछ होने वाला नहीं है। अखिलेश यादव यहाँ पर पहुँचे और तमाम मुद्दों पर इन्होंने बात की। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोगों के ऊपर आरोप लगाए गए हैं, अधिकारियों के ऊपर। समाजवादी समर्थकों को रोका जा रहा है, पहले से बैरिकेडिंग की जा रही है। मिल्कीपुर चुनाव से भाजपा को कुछ हासिल नहीं होगा, सपा को भी कुछ नहीं हासिल होगा। सच्चाई यही है। देखो, मिल्कीपुर उपचुनाव से 2027 के परिणाम पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि 2027 बहुत दूर है अभी। अगर आप आज से देखेंगे तो बहुत दूर है, तैयारियों की नज़दीकी से देखेंगे तो कम है। तो मिल्कीपुर के लिए अखिलेश यादव ने क्या बोला, ये भी सुनिएगा। ने भेदभाव का रास्ता बनाया है। मिल्कीपुर की जनता महाकुंभ में जो लाशें बही, जिन लोगों की जान गई, और अभी भी गिनती छिपा रही सरकार। जिस सरकार के पास समय है कि हमने क्या स्टेटमेंट दिया उसको पढ़ने का, शासन प्रशासन के लोग जो इसी में लगे हैं कि गिनती कितनी है, जो करोड़ों की गिनती कर सकते हैं, जो करोड़ों के स्नान की गिनती कर सकते हैं, वो मरने वाले लोगों की लाशों की गिनती क्यों नहीं कर सकते हैं? जो खोए हुए लोग हैं, जिनके परिवार के सदस्य, किसी का भाई खो गया है, कोई बहन अपने पिता को ढूंढ रही है, कोई बेटा अपने पिता को ढूंढ रहा है, कोई महिला अपने ददुआ ससुर को ढूंढ रही है, तमाम लोग हैं जो अपनी बहन को ढूंढ रहे हैं। उन्हें सरकार नहीं खोज रही है, न गिनती बता रही है। अगर वो थाने जाते हैं तो कहते हैं खोया पाया केंद्र में जाओ, खोया पाया केंद्र में जाते हैं तो कहते हैं वहां पर जाओ। लोग 40-40 किलोमीटर, 25-25 किलोमीटर चल करके भटक रहे हैं, लेकिन ये सरकार कोई सूचना नहीं दे रही है। देख सकते हैं, और सच्चाई है इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोग भटक रहे हैं और तमाम लोग लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। जब लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं, हजारों हजार लोग गायब हुए हैं। कहाँ गए? पृथ्वी निकल गई कि गंगा में फेंक दिए गए कि कहीं पर उनको दबा दिया गया? सोचिएगा। हालांकि बहुत सारे लोग सरकार से सवाल पूछने पर गालियां भी दे रहे हैं। तो गालियां देने वालों का काम गालियां देना है, सवाल पूछने वालों का काम सवाल पूछना है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को बताएं। नमस्कार।